इस वीडियो में हम एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स के एमसीक्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि दो सर्कल्स जिनकी रेडियस R1 R2 है, अगर उनके एरियाज का सम एक सर्कल जिसकी रेडियस R है उसके एरिया के बराबर है तो कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे और आंसर को याद कर लेंगे, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट भी हो सकती है जो एमसीक्यू सॉल्व करने में हेल्पफुल होगी। तो सबसे पहले हम एरिया के सम लिखेंगे। एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है, तो सम हुआ पाई आर वन स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2। फिर अगला वाला है कि एक सर्कल का एरिया जिसकी रेडियस आर है उसका एरिया पाई आर स्क्वायर। फिर अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ये देख सकते हैं कि दोनों जो सर्कल हैं उनके एरिया का सम एक सर्कल के एरिया के बराबर है। तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर वन स्क्वायर प्लस पाई आर टू स्क्वायर, ये होगा। अब पाई कॉमन लेंगे तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई ब्रैकेट में आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर, ये हो जाएगा। और फिर पाई को पाई से कैंसिल करेंगे, पाई को पाई से कैंसिल कर देंगे हम लोग, तो हमें आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर मिलेगा। तो आंसर है हमारा ऑप्शन बी, ये वाला। क्वेश्चन 2 है कि दो सर्कल्स जिसकी रेडियस R1 और R2 है, यदि उनके सरकमफेरेंस का सम एक सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर है जिसकी रेडियस R है, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो दोनों सर्कल के सरकमफेरेंस का सम हुआ 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2, 2 पाई R2, और सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई R हुआ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल है, तो 2 पाई R इज इक्वल टू 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2, ये लिखेंगे। फिर 2 पाई को कॉमन कर लेंगे और 2 पाई को 2 पाई से कैंसिल करेंगे, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 आएगा। इसे भी हम स्टैंडर्ड स्टेटमेंट की तरह याद कर लेंगे। आंसर है ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। एक सेमी सर्कल जिसकी रेडियस R यूनिट्स है में एक लार्जेस्ट ट्रायंगल है, उसका एरिया बताना है। तो इसे भी हम स्टेटमेंट की तरह याद कर लेंगे। तो सेमी सर्कल के सरकमफेरेंस पर एक पॉइंट C लिया है, जिसे डायमीटर AB के एंड पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। तो एंगल C 90 डिग्री होगा, क्योंकि सेमी सर्कल में एंगल 90 डिग्री होगा। अब ट्राइंगल ABC का एरिया निकालेंगे, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, जो कि हाफ इंटू AB इंटू CD है। AB डायमीटर है, तो AB इज इक्वल टू डबल ऑफ रेडियस होता है, इसलिए AB इज इक्वल टू 2R लिखेंगे। और CD रेडियस है, तो CD इज इक्वल टू R होगा। अब एरिया के फॉर्मूला में वैल्यूज रख देंगे, तो हाफ इंटू 2R इंटू R होगा। 2 और 2 को कैंसिल करेंगे, फिर R2 मिलेगा। तो आंसर है हमारा ऑप्शन ए। फोर्थ क्वेश्चन है कि अगर एक सर्कल का पेरीमीटर स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर है तो उनके एरियाज का रेशो निकालना है। तो हमें मालूम है कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई R और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों पेरीमीटर को बराबर करेंगे, तो 2 पाई R इज इक्वल टू 4 इंटू A हो जाएगा। अब 2 और 4 को 2 से कैंसिल करेंगे, तो साइड होगी पाई R अपॉन 2, तो एरिया का रेशो होगा पाई R स्क्वायर अपॉन पाई R अपॉन 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि सर्कल का एरिया होता है पाई R स्क्वायर और स्क्वायर का एरिया होता है साइड होल स्क्वायर। पाई R स्क्वायर को पाई R अपॉन 2 होल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो पाई R स्क्वायर इंटू 4 अपॉन पाई R होल स्क्वायर हो जाएगा। और पाई R स्क्वायर को पाई R स्क्वायर से कैंसिल कर देंगे, तो डिनोमिनेटर में पाई और न्यूमरेटर में 4 बचेगा, यानी कि 4 अपॉन पाई। और
पाई वैल्यू 22/7 होती है, तो 4 डिवाइडेड बाय 22/7 जो कि होगा 4 इंटू 7/22। तो ये हुआ। अब 4 और 22 को 2 से कैंसिल करेंगे, फिर बचेगा 2 इंटू 7/11 इज इक्वल टू 14/11। तो आंसर हमारा आ रहा है 14/11, यानी कि हमारा ऑप्शन है ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। एक स्क्वायर जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर है, उसमें एक सर्कल का एरिया बताना है। तो हमें मालूम है कि साइड इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, तो सर्कल का डायमीटर भी 6 सेंटीमीटर हुआ, तो रेडियस हुआ 6/2 जो कि है 3 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ सर्कल होगा पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 पाई। तो आंसर है हमारा ऑप्शन डी। 6th क्वेश्चन है कि दो सर्कल्स जिनके डायमीटर हैं 36 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, उनके सरकमफेरेंस का सम एक सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर है, तो उसकी रेडियस पता करना है। तो हम एक सर्कल का सरकमफेरेंस दोनों सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर लिखेंगे, जो कि क्वेश्चन में दिया है। तो सरकमफेरेंस होगा पाई डी इज इक्वल टू पाई डी वन प्लस पाई डी टू। पाई डी इज इक्वल टू 36 पाई प्लस 20 पाई होगा। अब पाई को कॉमन लेंगे और पाई को पाई से कैंसिल कर देंगे, और 36 प्लस 20 इज इक्वल टू 56 हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू 56 और रेडियस d/2 होगा। 56/2 इज इक्वल 28 हुई रेडियस। 56 को 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 28 आ जाएगा, जो कि हमारी रेडियस है, यानी कि हमारा आंसर है ऑप्शन सी। 7th क्वेश्चन है, अगर सर्कल का पेरीमीटर और एरिया बराबर है तो रेडियस पता करना है। सबसे पहले हम पेरीमीटर और एरिया का फॉर्मूला लिखकर इक्वल करेंगे, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर हुआ। फिर पाई को पाई से कैंसिल कर देंगे और आर स्क्वायर के एक आर से दूसरे आर को कैंसिल करेंगे, तो 2 इज इक्वल टू आर हो जाएगा। यह हमें मिल गया है, यानी कि आंसर है हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 8 देख लेते हैं। एक सर्कल जिसकी रेडियस आर है, उसके एंगल पी के सेक्टर का एरिया हमें निकालना है। हमें मालूम है कि एंगल के सेक्टर का एरिया θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। तो एंगल पी हुआ P/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, पर ऑप्शंस में ये हमारा आंसर नहीं है, ऑप्शंस में ये दिया नहीं है, तो इसलिए हम 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ये है।